नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ने सर आप सबका स्टडी 90 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों, जिन राज्यों से हमेशा हमारे सी टेट में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पहले तो कॉपी कलम लिए रहिएगा दोस्तों, क्योंकि चीज़ों को आप नोट करते चलेंगे तो चीज़ें आपको याद होती जाएंगी। और एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों ये स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज असम, असम में जो घर होते हैं वो ज़मीन से दोस्तों 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। 10 से 12 फीट दोस्तों क्या होते हैं, ऊपर होते हैं दोस्तों। जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि असम में दोस्तों बारिश बहुत अधिक होती है। असम में जो बारिश होती है दोस्तों वो बहुत ही अधिक होती है। बहुत अधिक बारिश होने के कारण दोस्तों, बहुत अधिक बारिश होने के कारण नीचे क्या होता है, पानी लग जाता है। नीचे क्या हो जाता है, पानी लग जाता है, जिस वजह से दोस्तों ये होता है कि भाई घरों की जो ऊंचाई होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो हमारे घरों के अंदर भी क्या हो जाएगा, पानी लग जाएगा दोस्तों। और जो इसके घर बनाए जाते हैं, असम में जो घर बनाए जाते हैं दोस्तों वो किसके होते हैं, वो बांस और लकड़ी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, बांस और लकड़ी के बने होते हैं दोस्तों असम के घर। याद रखिएगा, चीज़ें नोट करते चलिएगा आज मेरे साथ आप भी दोस्तों, तभी आपको याद होगा। दोस्तों कहा गया है, किसी कवि ने कहा है कि करत करत अभ्यास से जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। दोस्तों जब पत्थर पर निशान पड़ जाता है बार बार अभ्यास करने से, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ बार बार लिखिए। जितना आप लिखेंगे दोस्तों उतना चीज़ें आपको याद होगी। अब आप जान गए कि असम में जो घर से, जो ज़मीन से कितने ऊंचाई पे होते हैं, 10 से 12 फीट ऊंचाई पे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ही अधिक होती है। और इनके घर जो बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, वो बांस और लकड़ी के बनाए जाते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से सरलता से नीचे से पानी चला जाए दोस्तों। चलिए ये आपने असम के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की, और जाइए आगे जानते हैं। असम में जो पुल होते हैं दोस्तों वो किसके बने होते हैं? आप जरा आंसर देने का प्रयास करिए। जो असम में पुल होते हैं वो किसके बने होते हैं? यहाँ के बाशों को, गरीबों को क्या कहा जाता है? जल्दी से सारे बच्चे आंसर देने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा दोस्तों, बहुत ही। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे। जो यहाँ के पुल होते हैं जो असम में दोस्तों, वहाँ बांस और रस्सी के बने होते हैं। जो पुल बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? बांस तथा रस्सी से पुल बने होते हैं दोस्तों, जिससे सरलता से बच्चे इन्हीं पुल को पार करके बच्चे कहाँ जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं दोस्तों। लोग यानी इस नदी से उस नदी पार होते हैं। जो कि पुल जो बने होते हैं वो किसके होते हैं? बांस तथा रस्सी के बने होते हैं। इन बांस को जो गरीबों का क्या कहते हैं दोस्तों, इसकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनको दोस्तों जो ये बांस होता है इससे गरीबों का क्या कहा जाता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें दोस्तों, क्या कहा जाता है? बांसों को गरीबों का असम में दोस्तों क्या कहा जाता है? असम में बांसों को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? टिम्बर कहा जाता है दोस्तों। असम में बांस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आपने देखा कि बांसों से हम घर का निर्माण करते हैं, बांसों से ही हम दोस्तों किसका, पुल का निर्माण करते हैं दोस्तों। लकड़ी और बांस दोस्तों, लकड़ी और बांस दोनों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है हमारे असम में। इसीलिए दोस्तों बांसों को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है दोस्तों। बांसों के का इम्पोर्टेंस असम में आप पूछिए दोस्तों। यहाँ पे आपने देखा होगा यूपी में बांस उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना असम में दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है बांस का। ठीक है, तो ये चीज़ थी दोस्तों, ये जानकारियाँ थे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अबू धाबी के बारे में जानते हैं। अबू धाबी, यह देश रेगिस्तान में है। यहाँ की स्थानीय भाषा दो, यह देश कहाँ में होता है और यहाँ की स्थानीय भाषा क्या होती है? जल्दी से आप भी दोस्तों आंसर देने का प्रयास करें अबू धाबी के बारे में दोस्तों। चलिए दोस्तों, जो अबू धाबी है
ये रेगिस्तान में होता है। कहाँ पे? रेगिस्तानी इलाका माना जाता है दोस्तों। कैसा? रेगिस्तानी इलाका माना जाता है। रेगिस्तान दोस्तों बालू बालू ही होते हैं। और जो यहाँ की जो स्थानीय भाषा होती है वो क्या होती है? अरबी होती है। यहाँ की जो स्थानीय भाषा है क्या है? इसकी स्थानीय भाषा अरबी है। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने कि यहाँ देश जो है वो रेगिस्तानी है दोस्तों। यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है? अबू धाबी की अरबी है दोस्तों। अबू धाबी में वर्षा बहुत ही कम होती है। वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा बहुत कम होती है दोस्तों, बहुत कम होती है, जिस कारण से यहाँ की जो रेतीले ज़मीन के नीचे होता है, यहाँ का पेड़ दोस्तों, नचीले ज़मीन से क्या होते हैं? तेल होते हैं दोस्तों। जो नचीले ज़मीन होते हैं उसके रतीले ज़मीन के नीचे यहाँ पे क्या होते हैं? तेल पाए जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ पे वर्षा जो होती है वो बहुत कम होती है। यहाँ वर्षा का पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देता है क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे क्या होता है? तेल होता है। और यहाँ पे दोस्तों किसका? खजूर का पेड़ दोस्तों। यहाँ पे यानी कि आपका खजूर का पेड़ दोस्तों बहुत ही अधिक मिलता है। किसका? खजूर का पेड़। आपने देखा होगा ना दोस्तों, क्योंकि वर्षा कम होती है, खजूर का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है। खजूर का पेड़ बहुत ही लंबा होता है दोस्तों। आपने देखा होगा खजूर का पेड़ इस प्रकार से होता है, थोड़ा सा आपने देखा होगा ना, खजूर का पेड़ बहुत ही लंबा होता है और ऐसे ताड़ लगे होते हैं दोस्तों उसमें। खजूर का पेड़ हाइट काफ़ी अच्छी होती है। तो अबू धाबी में दोस्तों खजूर का पेड़ बहुत ही देखने को हमें मिलता है क्योंकि यहाँ पे वर्षा भी बहुत कम होती है। इसलिए दोस्तों तेल की कीमत यहाँ पे बहुत ही कम है, बल्कि पानी की कीमत जो है वो अबू धाबी में बहुत ही अधिक मानी जाती है दोस्तों। तेल दोस्तों वहाँ पे कम कीमती है, पानी अधिक कीमती है क्योंकि वहाँ पानी की मात्रा बहुत ही कम है और तेल की मात्रा पर्याप्त है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि अबू धाबी की करेंसी क्या है? जल्दी से आंसर देने का। अबू धाबी में रेत में पाए जाते हैं। भारतीय समय कितने मिनट आगे है? जल्दी से बताएं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, चलिए जल्दी से बताएं दोस्तों। बहुत बढ़िया। अबू धाबी की जो करेंसी होती है दोस्तों वो क्या होती है? अबू धाबी की करेंसी होती है दिरहम। क्या होती है दोस्तों? दिरहम होती है। दिरहम होती है इसकी करेंसी। और दोस्तों अबू धाबी में रेत के टीले और क्या पाए जाते हैं? रेत के पहाड़ पाए जाते हैं। टीले और पहाड़ पाए जाते हैं आपके अबू धाबी में दोस्तों। रेत के इतनी दोस्तों रेत होती है वहाँ पे कि वहाँ पे अबू धाबी में उसके टीले, रेत के टीले लग जाते हैं, रेत के पहाड़ बन जाते हैं दोस्तों। इतने ज़्यादा रेत होती है वहाँ पे। ठीक है, और अबू धाबी में भारतीय समय कितना मिनट आगे है दोस्तों? 1.5 घंटा, 1.30 मिनट आगे है। जैसे दोस्तों हमारे यहाँ इस टाइम अगर आप देख रहे हैं कि 6 बजा है, इस टाइम 2 बजा है। अगर 2 बजा है दोस्तों हमारे टाइम में, तो अबू धाबी में कितना बजेगा? अबू धाबी में आपका 1.5 घंटा अधिक क्या है? 1.5 मिनट आगे, 1.5 घंटा अधिक कर दीजिए तो 2 1 3 यानी 3.5 हो रहा होगा अबू धाबी में। यहाँ इंडिया में अगर दोस्तों, इंडिया में कितना हो रहा है? इंडिया में अगर 2 बज रहा है तो अबू धाबी में कितना बजेगा? 3.5 बजेगा। ये चीज़ है दोस्तों, याद रखिए। अबू धाबी में करेंसी दिरहम होती है। अबू धाबी में टीले और रेत के पहाड़ होते हैं और उसका कितना होता है? 1.5 घंटा अधिक होता है। याद रखिएगा दोस्तों, गलत मत करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने। नेक्स्ट चलते हैं, लद्दाख के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? लद्दाख। दोस्तों लद्दाख को पहुंचने के लिए हमें क्या? जम्मू कश्मीर को प्रारंभ करना पड़ेगा। किसको? जम्मू कश्मीर को दोस्तों हमें पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है दोस्तों। वहाँ पे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की क्या होती है? बिल्डिंग होती है। बिल्डिंग्स जो घर बने होते हैं दोस्तों 1 या 2 फ्लोर के बने होते हैं। क्या होते हैं? 1-2 फ्लोर के आपके घर बने होते हैं, बहुत ज़्यादा ये नहीं। ठीक है, और घर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? पत्थर के बने होते हैं। घर जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? पत्थर के होते हैं, जिनकी छत और फर्श किसकी होती है? लकड़ी की होती है। फर्श और किसके? लकड़ी की होती है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि लद्दाख के जो घर बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो याद रखिएगा, पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पत्थर और लकड़ी के घर बने होते हैं। और इनकी दोस्तों जो छत होती है,
जो छत होती है, फर्श जो होती है, इनकी जो छत होती है फर्श लकड़ी की होती है। हमारे यहाँ किसकी होती है? सीमेंटेड होती है। जो छतें होती है क्या होती है? सीमेंटेड, चिकनी होती है ना। इनके यहाँ किसकी होती है? फर्श लकड़ी की होती है। आपसे पूछ सकता है कि कहाँ की फर्श लकड़ी की होती है? तो लद्दाख की दोस्तों फर्शें किसकी होती हैं? लकड़ी की होती है, याद रखिएगा। मिट्टी का और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, और लद्दाख में क्या होता है इसके बारे में जानिए, जरा बताइए आप लद्दाख के बारे में दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। बहुत ही कम बारिश होने के कारण यहाँ पे वृक्ष, पेड़ पौधे बहुत ही कम पाए जाते हैं। पेड़ पौधे वृक्ष नहीं पाए जाते, पेड़ पौधे और वृक्ष नहीं पाए जाते। और यहाँ पे दोस्तों किसकी? लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग होता है। किसकी सीढ़ी का प्रयोग होता है? लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग होता है। किसकी सीढ़ी का प्रयोग होता है? लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग होता है। छत को मजबूत बनाने में आपका क्या मदद करता है दोस्तों? छत को, चलिए दोस्तों, छत को मजबूत, मोटे पेड़ का तना, मोटे पेड़ का तना दोस्तों, मोटे पेड़ का तना, मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है आपका दोस्तों। तो ये चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम बारिश होती है और यहाँ पेड़ पौधे नहीं होते, और यहाँ पे दोस्तों क्या लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है, और मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करती है। ये पॉइंट से दोस्तों कुछ आप याद रखिएगा, आप भी लिखते चलिएगा दोस्तों, तो आपको याद होगा कि भाई किसकी बात हो रही है? लद्दाख की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लद्दाख की बात हो रही है दोस्तों, कि लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ पे पेड़ वृक्ष नहीं पाए जाते, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, और मोटे पेड़ का तना दोस्तों छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। और अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ की छत होती है वो फर्श की नहीं बल्कि किसकी होती है? लकड़ियों की होती है दोस्तों। किसकी बनी होती हैं? लकड़ियों की बनी होती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर में दोस्तों किसको रखा जाता है? ग्राउंड फ्लोर में ठंडक होती है, इसलिए वहां पे जानवरों को रखा जाता है। ग्राउंड फ्लोर में किसको रखा जाता है? ग्राउंड फ्लोर में दोस्तों जानवरों को रखा जाता है। और जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। मनुष्य जो है, वहाँ के लोग जो हैं दोस्तों, खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। दोस्तों ज़्यादा ठंड लग रही है और जैसे, तो वो भी नीचे चले आते हैं। तो नीचे थोड़ी सी क्या होती है? गर्मी होती है दोस्तों। और वो अपने जानवरों को भी दोस्तों कहाँ रखते हैं? ग्राउंड फ्लोर यानी नीचे दोस्तों बनाए रहते हैं वो लोग, कुछ घर नुमा। तो वहाँ, और वहाँ पे विंडो नहीं होती। जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें खिड़की नहीं होती दोस्तों, कोई भी खिड़की नहीं होती आपके ग्राउंड फ्लोर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गर्मी के मौसम में यह लोग फल सूखा लेते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। जो गर्मी का मौसम होता है दोस्तों, तो छत पे ही अपने फलों को क्या करते हैं? सुखा लेते हैं। जैसे कि ठंडी में क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा धूप वूप तो निकलती नहीं, तो उन्हीं जो फल सूखा के जो फल को होता है दोस्तों, उन्हीं को ये खाते हैं, उन्हीं को ये ग्रहण करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान, मैंने कहा ना ठंडा रेगिस्तान दोस्तों, कोल्ड रिजर्ट किसे कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी टेट यूपी टेट में कई बार ये पूछा गया पॉइंट है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में दोस्तों याद रखना चाहिए। ठीक है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की वृक्ष छाया में पड़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। लाल मिर्च और नारंगी कद्दू आपने देखा होगा, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? लद्दाख में दोस्तों। नारंगी कद्दू और लाल मिर्च दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये लद्दाख में देखता है। सुनहरे पीले भुट्टे भी यहीं पे मिलते हैं आपके। श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में पड़ता है दोस्तों। आप अगर श्रीनगर से लद्दाख जा रहे हैं तो जो कारगिल होता है वो हमें रास्ते में ही दोस्तों पड़ता है। यहाँ संकरे रास्ते भी होते हैं। जो रास्ते होते हैं यहाँ के कैसे होते हैं? संकरे होते हैं। और लद्दाख में जुले जुले का मतलब होता है स्वागत है आपका। जुले जुले यानी लद्दाख में आपका स्वागत है। जुले जुले प्रयागराज में आपका स्वागत है। तो जुले जुले कहें तो ये नहीं कि डंडा डंडा ही क्या भाई जुले जुले यानी झुलाना चाह रहे हो क्या? अरे नहीं भाई, उसका मतलब होता है स्वागत करना दोस्तों। लद्दाख में जुले जुले का मतलब, ठीक है, वेलकम होता है। चलिए दोस्तों, बिहू दोस्तों, माह बिहू को मनाया जाता है, पहले दिन को उर्का कहते हैं। तो कब दोस्तों बिहू मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे जरा आंसर दें दोस्तों, कब बिहू मनाया जाता है? माघ बिहू कब मनाया जाता है? सारे बच्चे आंसर दें दोस्तों।
बहुत बढ़िया दोस्तों, जो माघ बिहू है आप सभी जानते हैं, ये 14 से 15 जनवरी 14 से 15 जनवरी में दोस्तों मनाया जाता है। 15 जनवरी में आपका मनाया जाता है दोस्तों। पहले दिन को इसको क्या कहा जाते हैं, उर्का कहा जाता है दोस्तों। और माघ बिहू आप जानते हैं दोस्तों, ये असम का लोक नृत्य है, ठीक है, असम का आपका लोक नृत्य है बिहू। तो दोस्तों और जानते हैं इसके बारे में। इस दिन अस्थाई सेट छप्पर बनाते हैं, जिसे भेला घर करते हैं। जो सेट बनाया जाता है वो क्या होता है, अस्थाई सेट होता है, यानी फिर उसको दोस्तों वहां से हटा सकते हैं। ये नहीं कि आपने जो सेट बना दिया अब वो स्थायी हो गया, नहीं, उसको फिर हटा के वहां से हटा देते हैं, फिर दूसरी जगह लगा सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, भेला घर करते हैं। और सामूहिक भोजन का भी आयोजन होता है। भोज या भोजन का आप कह सकते हैं, सामूहिक भोज या भोजन का भी क्या होता है दोस्तों, आयोजन होता है वहां पे, ठीक है। और बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक क्या है, किस्म है दोस्तों। ये नहीं आपसे कोई पूछ ले कि बोरा क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि असम में खाए जाने वाले किस्म जो चावल होती है उसकी फसल होती है, क्या किस्म है। ऑप्शन में कई चीजें दे देगा और उसमें ऑप्शन में आपके बोरा भी रहेगा। तो बोरा दोस्तों ये क्या है, ये चावल की किस्म है असम में खाने वाली की, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये थोड़े से क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं। बिहू त्योहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। जो बिहू त्योहार है वो क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है दोस्तों। जब असम में कोई नई फसल कटती है दोस्तों, कोई भी फसल है खूब अच्छी पक गई, तो दोस्तों जब नई फसल कटती है और खूब अच्छी फसल होती है दोस्तों, आप सभी जानते हैं किसान बहुत ही मेहनत करके फसल उगाता है। जब बहुत ही अच्छी फसल होती है तो लोग दोस्तों बहुत ही खुश होते हैं। लोग उस दिन क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और उस दिन वो क्या करते हैं दोस्तों, यानी कि नृत्य करते हैं, साथ में भोजन करते हैं, एक उत्सव की तरह मनाते हैं। उसको क्या कहते हैं, उत्सव की तरह मनाते हैं दोस्तों। तो ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं दी गई हैं, आप इन्हें दोस्तों ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, भेला घर घास और बांस से बनाया जाता है। जो भेला घर होता है दोस्तों, घास और बांस से बनाया जाता है आपका भेला। ताव कढ़ाई की आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देते हैं, क्या करते हैं, रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देते हैं। थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, आपका चावल तैयार हो जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से आपका वो तैयार होता है। औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियां रंग बिरंगी क्या, मेखला चादर पहनती हैं दोस्तों। औरतें क्या पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियां क्या करती हैं, वो रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। आपके उस दिन बिहू के जो नृत्य होता है, बिहू जो त्यौहार मनाया जाता है, उस दिन दोस्तों बहुत ही अच्छा त्यौहार मनाया जाता है। कभी आपको मौका मिले, समय मिले तो जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। केरल दोस्तों सबसे अधिक साक्षर राज्य, आप कह सकते हैं सबसे अधिक साक्षर राज्य जो है हमारा क्या है, केरल है, अधिक साक्षर राज्य। और सबसे अधिक पुरुष साक्षर, महिला साक्षर भी हमारे किसमें है, केरल में ही पाए जाते हैं। बहुत शिक्षित राज्य माना जाता है दोस्तों। तो केरल के बारे में जानते हैं कि केरल में जो टेपियोका होती है दोस्तों, क्या होता है, टेपियोका। आपने नाम पहली बार, जिन बच्चों पढ़ रहे हैं वो तो पहली बार सुने, और जो बच्चों पढ़े हैं वो तो उनकी बात अलग है। क्योंकि केरल में जो टेपियोका होता है वो जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का क्या है, फल है। इस विचित्र प्राणी का नाम क्या है, फल है। ये नहीं कोई प्राणी है, ये फल है दोस्तों। टेपियोका क्या है, केरल का एक बहुत ही फेमस फल है, जिसे कि केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। और टेपियोका को कप्पा भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है सीटेट में दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं सीटेट में कि टेपियोका क्या है, केरल में पाए जाने वाला टेपियोका क्या है, फल है, सब्जी है, क्या है। तो आप बता सकते हैं दोस्तों कि टेपियोका क्या है, फल है जो कि लोग उबाल कर खाते हैं, ये ठीक है। इसे कप्पा भी कहा जाता है। और वल्लम कई बार पूछा गया। वल्लम दोस्तों लकड़ी की बनी एक छोटी सी क्या होती है, केरल में छोटी सी नाव होती है, जो उसे वल्लम कहा जाता है, केरल में पाई जाती है। और केरल में जो भाषा बोली जाती है वो क्या होती है, मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है दोस्तों। सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिएगा इसका, कि केरल में टेपियोका फल है और उबाल कर इसको खाया जाता है, ठीक है दोस्तों।
और वल्लम जो लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है ये, ठीक है, जो कि कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। और केरल में भाषा कौन सी बोली जाती है, आपकी मलयालम भाषा बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। मलयालम में जो माँ की बड़ी बहन होती है, जो माँ की बड़ी बहन होती है, उसको आप जानते हैं क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बलियम्मा। क्या कहा जाता है, काहो बलियम्मा, ठीक है, बलियम्मा यानी कि माँ की बड़ी बहन, माँ की बड़ी बहन। और हमारे यहाँ माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, मौसी। क्या कहा जाता है, मौसी कहा जाता है। हाँ, मौसी, आंटी हम सब बुलाते हैं, ठीक है, मौसी बुलाते हैं ना हम लोग, मौसी हो गया, आंटी हो गया। हमारी बड़ी माँ की बहन यानी माँ की बहन को हम लोग क्या कहते हैं, मौसी जी प्रणाम, ठीक है। और दोस्तों ठीक है, मौसी ये चीज़ है। बलियम्मा। और नानी को क्या कहा जाता है, अमुम्मा। नानी को हम लोग क्या कहते हैं, अमुम्मा। हम लोग तो नानी को नानी ही कहते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे अमुम्मा कहते हैं। और चाचा को चिटपन, क्या बात है, चाचा को चिटपन कहते हैं। क्या नाम है, विचित्र नाम रखा गया, याद हम लोग को करना पड़ रहा है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी हमें पढ़ने के लिए छोड़ने के लिए चले गए। क्या बात है, कैसा जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर। तो वही चीज है, चाचा को चिट्टप्पन, चा से चाचा, चाचा को चिट्टप्पन कहते हैं। और चाची को कुजम्मा कहते हैं। चाची को क्या कहते हैं, कुजम्मा कहते हैं। और पिता को अप्पा, पिता को क्या कहा जाता है, अप्पा। आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी जरूर देखी होगी, जिसमें अप्पा अप्पा हाँ कहती रहती है आपकी जो हीरोइन है दीपिका पादुकोण जी, हमेशा कहती रहे अप्पा ये अप्पा ये अप्पा वो। हाँ ठीक है। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, फेरी नाव का, छोटी सी नाव होती है, इसका प्रयोग किया जाता है एक तरह से दो तरह से। दोस्तों केरल में नाव की प्रतियोगिताएं बहुत होती हैं। नाव की प्रतियोगिता कभी अगर आपको समय मिले तो जाइए वहाँ देखिए, काफ़ी प्रतियोगिताएं होती हैं। नाव की प्रतियोगिताएं दोस्तों हमेशा आए दिन वहाँ पे रखी जाती है, ये चीज़ है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। दोस्तों जो हमारे मसाले हैं, लौंग इलायची, तेजपत्ता, काली मिर्च, ये सभी दोस्तों केरल में ही उगाया जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ केले के फूल से क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। दोस्तों केले अभी बहुत अधिक वहाँ पाए जाते हैं, इसीलिए जो केले का फूल होता है उससे बड़ी स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है। कभी अगर आपको मौका मिले तो जाके खाइए दोस्तों वहाँ की सब्जी। और यहाँ नारियल के पेड़ सबसे अधिक मिलते हैं, और नारियल भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। नारियल पानी पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, काफ़ी दोस्तों लोग वहाँ नारियल पानी पीते हैं, ठीक है। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट अब बात करते हैं श्रीनगर की। दोस्तों श्रीनगर हमारे यानी कि देश का स्वर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों हमारे देश का स्वर्ग, अगर आपको कभी समय मिले तो जाइए श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, बहुत अच्छा है। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, और कुछ ऊंचे पर्वतों पर, और कुछ पत्थरों में होते हैं। और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, एक सुंदर डिजाइन बने होते हैं। इस हाउस बोट में 80 फीट तक लंबी हो सकती है, और 8 से 9 फीट तक या चौड़ी हाउस बोट होती है। दोस्तों जो हाउस बोट होती है उसी पे आपका क्या बने रहते हैं, उसी पे आपके घर बने रहते हैं। हाउस बोट पे ही आपके क्या रहे, सुंदर सुंदर घर बने होते हैं, जो कि हाउस बोट सोचिए 80 से 90 फीट की होती है दोस्तों, ठीक है। आप सभी अगर गए होंगे श्रीनगर कश्मीर तो जरूर देखा होगा आपने हाउस बोट। चलिए दोस्तों, ये डोंगा, ये नाव झेलम नदी में डल झील, दोस्तों जो डल झील है आप सभी जानते हैं, वहीं पे श्रीनगर में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं, और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है दोस्तों। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। लकड़ियों के क्या होते हैं, सुंदर डिजाइन बने होते हैं। तो इस क्षेत्र के डिजाइन होते हैं उसे क्या कहते हैं, खत्म बंद कहते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, सीटेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए ठीक है, इसे क्या कहते हैं, खत्म बंद कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कश्मीर के गांव में जो घर में होते हैं वो पत्थर से बनते हैं। जो गांव, कश्मीर में जो गांव के घर होते हैं वो किससे बनते हैं, पत्थर से बनते हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और ढलान वाली छतें होती हैं। क्या होती है, ढलान वाली छतें होती हैं, जिससे कि पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। इन्हें डैम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें डैम कहते हैं। जैसे जो खिड़कियां होती हैं और जो दीवारों पर निकली होती है, इन्हें डैम कहा जाता है। इनमें सुंदर डिजाइन बना होता है। कुछ पुराने घर पत्थरों के बने होते हैं, और कुछ ईंट और लकड़ी के भी दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहरबा होते हैं। दोस्तों आपसे जैसे कि पूछ सकता है, जैसे आप जानते हैं, अभी आपने पढ़ा कि असम में जो घर होते हैं वो किसके होते हैं, बांस के बने होते हैं, बांस और लकड़ियों के बने होते हैं। पर जो आपके ये श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में जो कश्मीर गांव होते हैं उसके घर किसके होते हैं, पत्थर के
होते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को दोस्तों आप समझते चलिएगा और जैसे कि कहते हैं ना, अंतर देखते चलिए कि क्या अंतर है, वहाँ के घर किस प्रकार से बने होते हैं, श्रीनगर के घर, असम के घर कैसे हैं, श्रीनगर के घर कैसे हैं। तो ये अंतर आप लिखते चलेंगे, अपनी एक शॉर्ट्स नोट्स बनाते चलेंगे दोस्तों, तो वो आपके लिए बहुत ही सफिशियंट होगी, बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शिकारा नाव या पर्यटकों को आकर्षित करती है। जो शिकारा नाव होती है दोस्तों, ये हमारे पर्यटकों को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित किया है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पका कर खाया जाता है, गोवा में नारियल के तेल में। कश्मीर में जो सबसे अच्छी डिश मानी जाती है दोस्तों, सरसों के तेल में मछली को अच्छे से पकाते हैं और वहाँ पे अच्छे से मज़े से खाते हैं दोस्तों। तो वो चीज़ है, बहुत अच्छी डिश मानी जाती है। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की क्या है, चाय है दोस्तों। उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये दोस्तों आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास इंडिविजुअल बैच है नितिन सर के द्वारा, और फर्स्ट 100 दोस्तों कूपन कोड है, 1300 ऑफ है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये आपके ई नोट्स है दोस्तों, आप सभी ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। कल दोस्तों इसी से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे, उस पर डिस्कस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।